लाल किले केस ने पूरे देश को हिलाया। योगी भी हो गए गुस्से में लाल। अफसरों को दिया बड़ा आदेश। लखनऊ से नोएडा में मची खलबली। 48 घंटे के लिए बड़ा आदेश जारी। पूरी रात नहीं सो पाए योगी। शाह भी हुए एक्टिव। चप्पे चप्पे पर बढ़ी निगरानी। योगी ने पूरी फोर्स उतार डाली। योगी की आंखों में पूरी रात नींद नहीं थी। दिल्ली में क्या हलचल हो रही है, योगी को हर एक बात पता चल रही थी। रात के वक्त ही अधिकारियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ी बैठक बुलाई। बैठक बुलाने के बाद बड़ा आदेश जारी हुआ। 48 घंटे क्यों उत्तर प्रदेश के लिए अहम है, वो समझना जरूरी है। देखिए, देश के दिल दिल्ली में क्या कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। क्योंकि जिस वक्त शाम को ऑफिस से घर या मार्केट में घूम रहे थे, ठीक उसी समय लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में अचानक तेज आवाज हुई और पल भर में पूरा माहौल बदल गया। चारों ओर खौफ तो कई लोग भागते हुए नजर आए। ये वो घटना थी जिसने पूरे दिल्ली में अफरा तफरी मचा दी। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। बताया जा रहा है कि इस लाल किला केस में कई लोग प्रभावित हुए। कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और सभी का दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। चश्मदीदों का कहना है कि घटना के बाद चारों ओर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई थी। सर, ये लगभग 6:45 बजे के आसपास हमें आवाज आई है। इतना खतरनाक हादसा हुआ है कि हम खुद एकदम से डर गए। हमने देखा कि यहाँ पर पूरी बोटी पड़ी हुई थी। इतना तेज धमाका हुआ है कि हिल गए पूरा धमाके से हम। सर, अभी तो कुछ पता नहीं है। अभी तो ये पता चल रहा है कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अभी हमें कुछ पता नहीं आइडिया, लेकिन इतना तेज धमाका हुआ है, हमने कभी नहीं सुना इतना तेज धमाका। लेकिन दिल्ली के बाद योगी और ज्यादा एक्टिव हो गए। देर रात तक योगी ने लखनऊ स्थित नियंत्रण कक्ष से हालात की समीक्षा की और पूरे प्रदेश में हाई सतर्कता के निर्देश दिए। खबर है कि उन्होंने अफसरों को साफ कहा कि प्रदेश के हर जिले, हर बाजार और हर धार्मिक स्थल पर चौकसी बढ़ाई जाए। यूपी पुलिस को आदेश दिया गया है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तुरंत रिपोर्ट की जाए। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया और अफवाहों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं ताकि कोई गलत जानकारी लोगों तक न पहुंचे, जिसका असर भी दिखा। रात भर पुलिस एक्टिव मोड में दिखी। बता दें, योगी के निर्देश के बाद लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, गाजियाबाद और मथुरा जैसे बड़े शहरों में पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। चप्पे चप्पे पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मॉल और धार्मिक स्थलों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। इधर योगी ने कमान संभाली तो उधर लाल किला केस की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी तुरंत एक्टिव हो गए। पीएम मोदी ने स्थिति की पूरी जानकारी ली और प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई इस घटना से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह देर रात LNJP अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती लोगों का हाल जाना। शाह ने सभी एजेंसियों को जांच के निर्देश दिए हैं और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि लाल किला केस में क्या हुआ और कैसे हुआ। इस बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की एजेंसियां मिलकर सुरक्षा तंत्र की मजबूती पर काम कर रही है। यूपी के गृह विभाग ने कहा कि दिल्ली के हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की जा सकती है। 48 घंटे तक सख्ती और सख्त बढ़ा दी गई है। योगी ने सख्त आदेश अपने अधिकारियों को दिया है कि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बता दें, दिल्ली और मुंबई पहले ही हाई अलर्ट पर है। वहीं अब उत्तर प्रदेश भी पूरी तरह सतर्क है। योगी के आदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां हर कोने में सक्रिय हो गई हैं। दिल्ली पुलिस ने घटना से जुड़े सभी सबूत फॉरेंसिक टीम को सौंप दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने जांच को तेज करने के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य सरकारों तक हर स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। अभी तक जो अपडेट है उसमें यही पता लगा है कि लाल किले केस में UAPA के तहत केस दर्ज हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कार से अनहोनी हुई है वो हरियाणा नंबर की है, जिसे पिछले कुछ सालों में 10 बार बेचा गया था, जो सलमान नाम की शख्स की बताई जा रही है। अब पुलिस से लेकर केंद्र एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। खबर है कि अमित शाह से लेकर मोदी, योगी इस केस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है।